नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद आर्य। आज आप लोगों के सामने मैं गंगा जमुनी तहजीब इसकी हकीकत लेके आया हूँ। तो सुनिए और गौर से सुनिए। आज हर किसी तथाकथित सेक्युलर के मुंह से यह शब्द ज़्यादातर सुनाई देता है। राजनीतिक लोगों की पहचान और जन्मजात कॉपीराइट है गंगा जमुनी तहजीब। यह शब्द कब और किसने सोच समझ कर बनाया, इस पर रिसर्च जरूर होनी चाहिए। यह सामान्य से 3 शब्दों का मेल कुछ लोगों के लिए अमृत वचन के समान है। उनके लिए यदि उनका आदि है और यही उनका अंत। जिस प्रकार फील्डिंग करने वाले टीम के मुंह पर आउट शब्द रखा रहता है, उसी प्रकार उन लोगों के मुंह पर यह गंगा जमुनी तहजीब रखा रहता है। गंगा एक नदी है और यमुना भी एक नदी है। दोनों ही नदियां भारत में पूजनीय हैं। देश के बहुसंख्यक या कहे मूल निवासी इनको माँ या देवी मानते हैं। अब यमुना कहीं अपभ्रंश है। जैसे गांव में जानवर को जनावर कहने वाले होते हैं, उसी प्रकार यमुना को जमुना भी कई लोग कहते हैं। अब रह गया तहजीब। तहजीब मतलब संस्कार या सभ्यता। गंगा जमुनी तहजीब को लोग 2 संप्रदाय के मेल जोल को रेखांकित करते हुए इस्तेमाल करते हैं। 2 संप्रदाय शब्द अक्सर न्यूज में सुनाई देता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब हिंदू मुसलमान में दंगे हो तो धर्म का नाम न लेकर 2 संप्रदाय आपस में भिड़े, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन आज की जनता जिस प्रकार आतंकवाद का नाम आते ही पाकिस्तान समझ जाती है, उसी प्रकार 2 संप्रदाय सुनते ही हिंदू मुस्लिम समझ जाते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। गंगा जमुनी तहजीब मतलब हिंदू मुस्लिम संस्कृति या हिंदू मुस्लिम संस्कार। अब ये संस्कार तो उनमें ही आ सकते हैं जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की संतान हो। यह छुपा हुआ रहस्य है। अब ऐसा सीधे सीधे तो नहीं कह सकते, इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता को गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ बना दिया गया। अब ये कौन सी एकता की बात होती है? वो एकता जिसे कायम रखने के लिए औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं को मरवाया, या वो एकता जिसके लिए मराठों सिखों की फौज को काट डाला गया, या फिर वो अकबर के ज़माने की एकता जब राजपूतों का नरसंहार किया गया? खैर, यह सब बातें उन लोगों को याद ही नहीं आती जो इस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात कैसे पूरी हो, इसका भी पूरा प्लान इन लोगों के पास है। जब कभी जुमे की नमाज हो और मुसलमान सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो आप चुपचाप नमाज खत्म होने का इंतजार कीजिए। जब मुस्लिम लोग गाय को काटने जा रहे हों या काट रहे हों, तो चुपचाप अंधे बने रहिए। अगर आप बोले तो हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में आ जाएगी, और साथ ही देश का लोकतंत्र भी। जब मुस्लिम सुबह अजान के नाम पर लाउड स्पीकर से कान के पर्दे फाड़ रहे हो, तो आप चुपचाप कान पर उंगली रखकर इन बेसुरी आवाज़ का आनंद लें। अगर आप कुछ बोले तो ये एकता खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप हिंदू हैं और मुस्लिम बहुत इलाके में हैं, तो कभी भी पूजा कीर्तन में लाउड स्पीकर का उपयोग न करें। इससे मुस्लिमों को दिक्कत होती है। नॉइज पोल्यूशन तो जानते ही होंगे, वो हो जाता है। अगर आप हिंदू हैं और आपकी लड़की या बहन घर से बाहर किसी छेड़छाड़ का शिकार होती है और छेड़छाड़ करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हों, तो आप बिल्कुल भी ना बोलें। अपनी बहन या लड़की को घर पर ही रहने दें, बाहर ना निकलने दें। इससे आप हिंदू मुस्लिम एकता को खतरे में नहीं डाल पाओगे। अगर आप हिंदू हैं और अपने मुस्लिम परिवारों से ऐसे व्यवहार करें जैसे आप नास्तिक हैं और इस्लाम आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है, यह हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे ज़रूरी कड़ी है। कश्मीर की किसी भी आतंकवादी घटना पर वहाँ के नौजवान भटके हुए हैं, जरूर कहें। इससे आपकी कौमी एकता मजबूत होती है। कभी भी भूल कर पाकिस्तान को आतंकी देश न कहें। यह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला वाक्य है। मुस्लिमों के कई संगठन हैं, उन संगठनों में सिर्फ मुस्लिम ही सदस्य हो सकते हैं। फिर वहाँ ओसामा जी की शहादत पर गहन चर्चा होती है, शोक मनाया जाता है, कसाब की फांसी पर निंदा प्रस्ताव आता है। यह सब मुस्लिमों का अंदर का मामला है। आप हिंदू हैं तो इस पर कुछ न कहें। अगर आप हिंदू हैं और किसी हिंदू संगठन से जुड़े हों, तो आप हिंदू मुस्लिम एकता के विरोधी हो गए। अगर किसी घटना पर आप संघ ने कराया है या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, कह सकते हैं। यह हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में मदद करता है। हिंदू मुस्लिम एकता या गंगा जमुनी तहजीब को मानने या पालन करने के लिए आपको कुछ थ्योरी भी बदलनी होगी। जैसे वेद पुराण सब झूठों से भरा है, यह अंधविश्वास है, ये कहना होगा। कुरान आसमान से उतरी है, कुरान में जो लिखा है सब सच लिखा है। काबा में शैतान बंद है। ईद पर बकरा, गाय, ऊँट, भैंस आदि काटने से अल्लाह खुश होता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अंधविश्वास और बेवकूफ़ी है। हदीसों का पालन करना चाहिए। उपनिषद ब्राह्मणवाद है। दलित बेचारे हैं और उन पर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है। शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया जैसे नामों पर बटा इस्लाम, जिसमें सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो दूसरी बात है।
भगवान राम काल्पनिक है, इसलिए अयोध्या में राम मंदिर बनने का सवाल ही नहीं होता। बीजेपी मतलब सांप्रदायिक ताकत, मोदी मतलब कट्टरवाद, योगी मतलब आतंकवाद, जबकि ओवैसी मतलब कौमी एकता, ओसामा मतलब इस्लामी लड़ाका और कश्मीर के पत्थरबाज मतलब भटके नौजवान। इन सभी बातों का पालन करके आप हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।